Hello everyone, welcome back to Medcomics again. So in this particular session we are going to do uh, PYQ of DSSB. ठीक है, DSSB जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, ठीक है, उसका भी एग्जाम फार्मासिस्ट का बहुत ही नियर या नियरेस्ट आ चुका है, क्योंकि उसके फॉर्म भरे हुए बहुत टाइम हो गया, तो डेट अभी देगा ही है ना, जितने टाइम में दे बट देगा। तो हम PYQ करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। हम आपको बस रिस्पांस देख रहे हैं कि अगर आपका रिस्पांस बढ़िया होता है तो एक लॉन्ग वीडियोस अदर मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी चीज़ें उसमें और आती हैं वो भी हम लेके आएंगे PYQs का। ठीक है, तो उसमें 20 क्वेश्चन ही हमने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। साइनोसॉइड्स आर जनरली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो साइनोसॉइड एक टाइप की कैपिलरी होती हैं, ब्लड वेसल से होती हैं। ठीक है, तो साइनोसॉइड्स को अगर आप कैपिलरी मानते हो तो कैपिलरी का अगर नॉर्मल बिहेवियर देखते हो, तो नॉर्मल बिहेवियर अगर देखते हो कैपिलरी का, तो क्या होता है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसका जो ल्यूमेन होता है, ठीक है, ल्यूमेन, ठीक है, या डाईमीटर बोल दो, ल्यूमेन या डाईमीटर, वो स्मॉलर होता है। ठीक है, स्मॉलर होता है, कैपिलरी का सबसे ज़्यादा स्मॉलर डाईमीटर होता है, पता होगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं प्रीवियसली करवा भी चुका हूँ कि किसका डायमीटर सबसे कम होता है ना। तो ल्यूमेन स्मॉलर होता है, बट किसी किसी बॉडी पार्ट्स या जो बॉडी पार्ट्स के बॉडी ऑर्गन के जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे जो ये कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज पूरा टिश्यू तक जाती है, इनरवेट करती हैं टिश्यू तक। ठीक है, तो अगर वहाँ पे हम देखते हैं तो समवेयर क्या होता है कभी कभी कि जो इसकी ल्यूमेन होती है वहाँ पे वाइड हो जाती है। ठीक है कैपिलरी बट उसका ल्यूमेन नॉर्मल से वाइड हो गया, तो इस केस में उसको साइनोसॉइड्स बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड्स। एक ओवरव्यू है, इतना डीप नहीं, और भी चीज़ें हैं, बट ओवरव्यू के रूप में आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो लीवर में प्रेजेंट होती है, लीवर का थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, स्प्लिन में भी होती है, बोन मैरो में भी होती है, बोन मैरो में होती है, ग्लैंड्स में होती है, लिम्फ नोड्स में होती है, बट ब्रेन में नहीं होती। ठीक है ना, ब्रेन में नहीं होती, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रेन एक्सेप्ट पूछा है तो ब्रेन कर लेना आप, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 देखते हैं। द सोर्स ऑफ साल्मोनेला जनरेटेड एंटेरोकोलाइटिस इज। एंटेरोकोलाइटिस समवेयर आपको पता चल गया होगा कि इन्फेक्शन जो होगा इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है ना, तो साल्मोनेला जो होता है तो जनरली देखोगे तो वाटर, फूड या वाटर इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया होता है उसी से होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, और बीफ में मैंने इसलिए ऑप्शन ये नहीं डिस्कस किया क्योंकि मुझे लगता है मीट करेक्ट होता अगर मीट होता। ठीक है, मीट वगैरह में, बीफ में मुझे इतना श्योरिटी नहीं थी, आप बोल सकते हो, इसलिए ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं। ठीक है, अगर बेटर या एक्यूरेट ऑप्शन आपको मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन हो गया आप इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। द इक्टेरिक इंडेक्स इज अ मेजर दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो इक्टेरिक, तो आपने इक्टेरस सुना होगा। ठीक है, इक्टेरस जरूर सुना होगा आपने, इक्टेरस पढ़ा होगा आपने जॉइंडिस में। ठीक है, जॉइंडिस में आपने इक्टेरस पढ़ा होगा कि जो डिस्कलरेशन हो जाता है हमारा स्क्लेरा का, स्क्लेरा एक वाइटिस पार्ट होता है। ठीक है, आउटर पार्ट होता है आई का, तो उसका जो डिस्कलरेशन हो जाता है ना, तो उसको हम इक्टेरस बोलते हैं। तो इक्टेरिक इंडेक्स देखा जाता है, तो आपको पता चल गया कि जॉइंटिस में हम इक्टेरिक इंडेक्स देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। द कैटाबॉलिज्म ऑफ सेरीन टेक्स प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू। तो पहले एलानिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वैसे पायरुवेट बोल सकते हो, बट पायरुवेट से, या पायरुवेट एक प्रिकर्सर है एलानिन का, आप बोल सकते हो, तो एलानिन में कन्वर्ट होगा, देन उसका कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 देखते हैं। द आरएनए वायरस दैट कॉजेज कैंसर इन ह्यूमंस। ठीक है, तो आरएनए वायरस कौन सा जो कि कैंसर कॉज करता है ह्यूमंस में? सो हेपेटाइटिस बी वायरस आपका डीएनए ही होता है। ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस हर्पीस है तो वो भी डीएनए में जाएगा। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस इसको बोल सकते हैं, और रेट्रो वायरस होता है। ठीक है, सारे कैंसर कॉज करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया। एंड ह्यूमन पैपिलोमा अगर बात करते हो तो आपका कार्सिनोमा जो होता है सर्विक्स का। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर है फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर तो बहुत ही पॉपुलर हो गया, एंड वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया इसके लिए। ठीक है, अपने कंट्री में भी स्टार्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में CHC में आपको मिलने लगा आई गेस। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी अगर फीमेल है उनको वैक्सीनेटेड होना चाहिए। ठीक है, आई गेस अब 14 ईयर से स्टार्ट है, अब 6 ईयर से स्टार्ट है, ये तो मुझे रेंज अभी याद नहीं हुआ है पर्टिकुलर, बट आप वैक्सीन इसकी लो। ठीक है, एंड ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी डीएनए वायरस होता है, नॉन एनवेलप्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है आई गेस। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 6 देखते हैं। द टाइप ऑफ एन्यूरिज्म ऑकरिंग मेनली इन द एओर्टिक आर्च और आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, जहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी वगैरह निकलती है, पढ़ी होगी आपने। तो एओर्टिक आर्च में आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ। फ्यूसीफॉर्म, फ्यूसीफॉर्म होगा, एक सेफ होता है फ्यूसीफॉर्म। एक सरकमफ्रेंशियल मीन्स सराउंडिंग पूरा ऐसे होता है जैसे एक नॉर्मल, पहले तो समझ लो कि है क्या आपका ये एन्यूरिज्म। ठीक है ना, तो एन्यूरिज्म एक होता है कि एबनॉर्मल जब डायलेशन हो जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल का एबनॉर्मल जो डायलेशन होता है तो स्ट्रेच हो जाती हैं, अपनी जो वॉल्स होती हैं उनमें बल्ज आ जाता है, स्ट्रेच आउट हो जाती हैं,
है ना, ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है स्ट्रेच आउट होती है, प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो क्या होती हैं, बल्ज आउट होती है। बहुत सारी केसेस में होता है, अगर आपको हाइपरवोलेमिया है तो ठीक है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है समाव, वहाँ पे भी कभी कभी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम एनर्जम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रू होता है, फॉल्स होता है। जब आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको जो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है ना, आपको पता होगा, है ना, ट्यूनिका, मीडिया हो गया, इंटीमा हो गया एंड एडवेंटिशिया हो गया। एडवेंटिशिया सबसे आउटर पार्ट होता है, एक्सटर्ना भी बोलते हैं, मीडिया मिडिल पार्ट होता है, मिडिल वन, एंड द वेरी इनर वन इज आपका इंटीमा, सॉरी ट्यूनिका इंटीमा, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर तीनों ये आप इन्वॉल्व हैं बल्जिंग में तो आपको ट्रू एनोरिज्म बोल देते हैं, ठीक है। और अगर तीनों नहीं एक आंख इन्वॉल्व है तो उसको फॉल्स एनोरिज्म बोल देते हैं। एक फॉल्स और सीरो टाइप का ही होता है फ्यूसिफॉर्म। फ्यूसिफॉर्म में सर्कमफेरेंशियल होता है। सर्कमफेरेंशियल बोले तो कैसे होगा, लाइक ये ब्लड वेसल है आपकी, ठीक है, तो ये ऐसे पूरे चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से ही बल्स हो जाएगी, ठीक है। तो वो होता है सेक्युलर। अगर देखते हो तो सेक्युलर में वो वाला सेक्युलर नहीं है, सैक्युलर है, ठीक है। इसमें थ्रोम्बस प्रेजेंट होता है, एक ही साइड बल्स होगा ना, थ्रोम्बस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, पहचान है फ्यूसिफॉर्म की। डाइसेक्टिंग आपका आर्टरी वगैरह में प्रेजेंट होता है। अब अगर फ्यूसिफॉर्म पूछा जाए और कहीं प्रेजेंट होता है तो बिल्कुल प्रेजेंट होता है आपका, जैसे मैंने आर्च ऑफ एओर्टा या एओर्टिक आर्च आपको बता दिया। उसके बाद इलियक आर्टरीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एब्डोमिनल जो एओर्टा होती है या आर्टरी होती है, सॉरी, वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, याद रखना है। एब्डोमिनल, एओर्टिक आर्च एंड इलियक आर्टरी, यहाँ 3 जगह आपका फ्यूसिफॉर्म देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज्ड फॉर डॉक्टर्स टू एंटर अ पेशेंट सिम्टम इनटू द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं उनको अगर देखो एंटर करने के लिए डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं, तो अभी यहाँ अपने यहाँ तो मैंने नहीं देखा इतना यूज़ इसका, बट बाहर या फॉरेन कंट्रीज में होता है, सीमेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हेल्थ केयर का पार्ट होता है सीमेक्स, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं। वन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द वांडीबर्ग रिएजेंट 8। वांडीबर्ग रिएजेंट यूज होता है आपका वही जॉइंटिस वगैरह देखने के लिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो सल्फानिलिक एसिड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सल्फानिलिक एसिड। क्वेश्चन 9, द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक जीएमपी। तो साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करना है तो आपको गोनाइल साइक्लेज लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर साइक्लिक एएमपी में तो एडेनाइल साइक्लेज, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और फास्फोडाइस्टरेज बोल सकते हो एक जो नेचुरली बॉडी में फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट होता है, वो एक इनिबिटर बोल सकते हो सीएमपी का या तो सीजीएमपी का। और नहीं बोलना तो बोल सकते हो कि एबॉलिश या डिस्ट्रॉय कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। कुछ डैश 3 एमपी ऐसे करके सीएमपी को कर देता है ना। तो उसकी एक्टिविटी नहीं रह जाती, जो सीएमपी की मेन एक्टिविटी होती है वो नहीं रह जाती है, ठीक है ना। तो फास्फोडाइस्टरेज एक बोल सकते हो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है एंटागोनिज्म के फॉर्म में। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 9 का। क्वेश्चन 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लाज्मा प्रोटीन डेराइव्ड केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो प्लाज्मा प्रोटीन डेराइव तो काइनिन होता है, आई गेस। तो ब्रेडिकाइनिन ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साइटोकाइन भी होते हैं, बट ये जो सिग्नल वाले प्रोटीन्स होते हैं ना, जो इनर सेल्स में सिग्नल करते हैं, तो साइटोकाइन वो वाले होते हैं। इंटरलीकिन आपने पढ़ा होते तो प्रोटीन है ये भी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्रेडिकाइनिन। बाकी ग्लोबुलिन है बट वो पार्ट नहीं लेता। सेरोटोनिन आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है बोल सकते हो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 11 क्वेश्चन देखते हैं। द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज लोकेट, पता है आपको, हाइपोथैलेमस, तो इसमें कुछ बताने का कोई नीड नहीं है ज़्यादा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 12 क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एटीपी यील्ड इन द बॉडी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एटीसी चैन, ठीक है। तो ग्लूकोज में अगर देखते हो तो एक मॉलिक्यूल आई गेस 6 एटीपी देता था, एटीसी साइकिल में जाता है ना। नो नो, वो तो NADPH है, नहीं ये नहीं है चीज़, ठीक है। जो कन्वर्जन होता है फिर वो होते वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सो यहाँ पे आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पूरे जो ग्लूकोज यूनिट्स से एटीपी कितनी यील्ड होती है, तो वो 32 एटीपी हमको मिलती है। सो क्वेश्चन 14 देखते हैं। द अल्कोहल कंटेंट इन अ ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में कौन सा अल्कोहल होता है, तो हमेशा स्फिंगोसिन अल्कोहल होता है, स्फिंगोसाइन अल्कोहल बोल सकते हो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एसेंशियल इन सिट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 थायमिन इंपॉर्टेंट होता है सिट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं। द एपिथेलियम कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल इज टर्म्ड एज। तो फ्लैटेंड सेल है तो आपका स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। स्क्वैमस देख लेते हैं। पेवमेंट रिलेटेड क्यूबोइडल एंड कॉलमनर नहीं है, तो पेवमेंट जो होता है अपना वही स्क्वैमस बोला जाता है इसको, ठीक है। हमेशा देखोगे तो एल्वलाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होती है, हार्ट में, लिम्फ नोड्स में या लिम्फ वेसल होती है जो उसमें प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल में प्रेजेंट होती है, कुछ पार्ट कलेक्टिंग डक्ट्स का तो उसमें भी प्रेजेंट होती है स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। एंड बाकी क्यूबोइडल का क्यूब शेप का एंड कॉलमनर का रेक्टेंगुलर शेप का होता है, सेल्स होती हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं।
क्वेश्चन 17, द फेज ऑफ द साइकिल सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल में लीव द सेल साइकिल इज। तो सेल साइकिल को जब तो सेल छोड़ के चली जाती है तो एक ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, तो ग्रोथ इनहिबिटिंग फेज बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जीवन में ऐसा होता है कि वो एकदम डेथ है, फिर उसका ग्रोथ वगैरह इतना नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन 18 क्वेश्चन, द शेड्यूल रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो शेड्यूल वो होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड से जो रिलेटेड होता है शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल वो। बाकी पी आपका पैक साइज होता है, जो ड्रग्स वगैरह में पैकिंग करते हैं, पैक साइज उसका, सॉरी लाइफ पीरियड होता है, पैक साइज P1 में होता है, लाइफ पीरियड होता है, ठीक है, लाइफ पीरियड होता है ड्रग का, एंड पैक साइज P1 में होता है। तो शेड्यूल जी में जो डेंजरस डिसीजेस होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको रखा जाता है, ठीक है, जो ट्रीटेबल आई गेस नहीं है। शेड्यूल सी देखते हैं, ओ देखते हैं, मैंने बता दिया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। एंड आर में आपको मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव आई गेस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, शेड्यूल आर में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी लायबिलिटी होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, तो एडवर्टाइजमेंट इज अ लायबिलिटी, देन ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एडवर्टाइजमेंट। देन कोहरेंट स्टडी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मींस एक पर्टिकुलर चीज में रिसर्च, ठीक है, हेल्थ के फील्ड में, लाइक बहुत सारे अपने लोगों को ले लिया, ठीक है ना, उनके ऊपर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो कास्ट है उस पर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी यूनिट सेंट्रल है, ये सारी चीज़ें देखते हैं एपिडेमियोलॉजी में, तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी बोल सकते हो। तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, लगे हाथ। द सिंथेटिक फैट बेस कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड आर नोन एज, ठीक है, ट्राई डाई एंड ट्राई का स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, रॉन्ग है यहाँ पे, ट्राई डाई एंड मोनो जो ग्लिसराइड्स होते हैं मतलब मेसास्टेनियम में प्रेजेंट होते हैं, मेसास्टेनियम, मेसोपोल एंड विट्सपोल, ये सारी चीज़ें समवेयर जो इमल्सिफाइंग बेसेस होते हैं, जो कि सपोजिटरी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे ये होता है, ठीक है, मेसास्टेनियम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ठीक है, इस सेशन में इतने ही क्वेश्चंस होंगे, अगर आपका रिस्पांस बढ़िया रहा कल हम देख लेंगे, मतलब आज देखेंगे आपका जैसा रिस्पांस रहा क्लास में, 11 AM ये क्लास आ जाएगी, ठीक है, उस हिसाब से हम लॉन्ग वीडियोस भी लाने का ट्राई करेंगे DSSB का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।